जय हिंद और आप सबको स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे भारत माता के एक शेर के बारे में जिनको 2 बार वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और आसमान के ऊंचाइयों में उनके वीर गाथा को रिकॉर्ड किया गया है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। आइए आज हम बात करते हैं अबाउट विंग कमांडर विनोद कुमार नेब। Wing Commander Vinod Kumar Neb was commissioned in the Indian Air Force on the 31st of January 1963. उन्होंने 86 पायलट्स कोर्स को कंप्लीट किया था और 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में वो 27 स्क्वाड्रन में एक फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक में थे। 27 स्क्वाड्रन में हॉकर हंटर फाइटिंग जहाज थे और फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब तभी भी अपना ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर्स और बाकी सब ट्रेनिंग कर रहे थे ऑन दीज हॉकर हंटर्स, लेकिन 1965 में उनको जंग में डिप्लॉय होना पड़ा था। 27 स्क्वाड्रन ऑन द 6th of September 1965 में एक मिशन का टास्क दिया गया था और फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब was with Flight Lieutenant D.N. Rathore. He was the second in this 2 flying formation aircrafts that were flying. लेकिन तभी उनको पता चला कि उनके हलवाड़ा एयरबेस की तरफ पाकिस्तानी जंगी जहाज आ रहे थे। तो ये पता था कि पाकिस्तानी जंगी जहाज फूल का माला लेके तो नहीं आ रहे हैं। They were coming here for a bombing raid. और फ्लाइंग ऑफिसर नेब को लगा था कि ये शायद पाकिस्तानी मिस्ट्री एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब उन्होंने आसमान में F-86 सेबर जो उस टाइम का सबसे लेटेस्ट जंगी जहाज था उनको स्पॉट किए तो उनके होश उड़ गए थे। पाकिस्तानी F-86 सेबर फाइटर एयरक्राफ्ट 1965 में सबसे लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में से थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एयरक्राफ्ट इन F-86 सेबर्स के ऊपर अपना फायर खोल दिए थे। सबसे पहला फायर खोला था फ्लाइट लेफ्टिनेंट D.N. राठौर ने। फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट D.N. राठौर के पीछे था, उन्होंने स्पॉट किया कि 2 पाकिस्तानी F-86 एयरक्राफ्ट हलवाड़ा एयरबेस के पास जाके एक 270 डिग्री का टर्न लिया था और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जो साउथ में था उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने खुद अपना हॉकर हंटर जहाज से फायर खोला, लेकिन कोई भी सेबर्स को हिट नहीं कर पाया। तो उन्होंने रेंजिंग और ट्रैकिंग एक्सरसाइज को याद किया और अपना जायरो गन साइट को यूज करके उस F-86 सेबर के टेल को हिट किया था। फिर भी वो F-86 सेबर फ्लाई कर रहा था और फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब बहुत ही सरप्राइज था कि ये दुश्मन का जंगी जहाज अभी भी कैसे फ्लाई कर रहा है। तो फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब उसके पीछे लगा रहा और वो केप्ट ऑन फायरिंग और उसके पास पहुंचता रहा और 100 यार्ड्स के दूरी पर फायर करते करते विनोद कुमार नेब ने नोटिस किया कि वो पाकिस्तानी जंगी जहाज एक्सप्लोड हो गया। उनके तरफ वो पाकिस्तानी जंगी जहाज का उनके तरफ एक मून शेप डेब्री आ रहा था और वो अपने हॉकर हंटर को साइड कर लिया। ये पाकिस्तानी जंगी जहाज था ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस। एंड फॉर सिक्योरिंग दिस किल इन द 1965 वॉर, फ्लाइंग ऑफिसर विनोद कुमार नेब को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 में वो 17 स्क्वाड्रन में थे, which was under the command of Wing Commander Chatrat. वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे in the same squadron and he was still flying Hawker Hunter aircrafts. तो जब 1971 का जंग शुरू हो गया था with पाकिस्तान, 17 स्क्वाड्रन was posted to fight in the eastern sector, मतलब बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में। तो 3rd of December में पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जंग डिक्लेयर हो गया था और 4th of December में 17 स्क्वाड्रन was tasked to attack the Kurmitola airfield of the Pakistani Air Force at ढाका। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार नेब फ्लाई कर गए थे इन अ टीम ऑफ 4 हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट एंड क्लोजिंग इन ऑन ढाका। उन्होंने और उनके बाकी साथियों ने इन देयर फ्लाइंग फॉर्मेशन नोटिस्ड 3 पाकिस्तानी F-86 सेबर्स जो कुर्मिटोला एयरफील्ड से टेक ऑफ हो गए थे टू एंगेज देयर हॉकर हंटर्स। तो एक डॉग फाइट शुरू हो गया था और 1965 के वॉर की तरह ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार नेब ने एक पाकिस्तानी F-86 सेबर के साथ डॉग फाइट में एंगेज हो गया और उस सेबर को मार गिराए थे। जब डॉग फाइट चलता है तो आसमान में जंगी जहाज का फ्यूल एक्सपेंडिचर बहुत ही बढ़ जाता है क्योंकि एयरक्राफ्ट फ्लाइंग मैन्यूवर्स में रहता है और दुश्मन को एंगेज करने का फुल कोशिश में रहता है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार नेब का हॉकर हंटर का फ्यूल खत्म हो रहा था और उनके रेड लाइट चालू हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लान किया टू अटैक अनदर F-86 सेबर दैट वाज स्टिल इन द एयर एंड वाज स्टिल प्लानिंग टू हिट दिस इंडियन हॉकर हंटर्स। लेकिन उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने विंग कमांडर चतरात उनको वापस मुड़ के बेस की तरफ वापस जाने के लिए बोला ताकि उनका फ्यूल ना खत्म हो जाए और सेफली कम बैक टू बेस।
तो वो जब बेस पे वापस लौटे तो उनका एयरक्राफ्ट का कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा गया था। उनका फ्यूल एकदम ना के बराबर था। ही वॉज रनिंग ऑन फ्यूम्स। लेकिन उनके हॉकर हंटर के ऊपर एक भी खरोच नहीं था। ही केम बैक विदाउट अ स्क्रैच and with the destruction of another F-86 Sabre aircraft of the Pakistani Air Force। बाद में उन्होंने कुमिल्ला की साइड में एयर स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया था, जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी बंकर्स, आर्टिलरी गन्स के पोजीशंस और पाकिस्तानी फौज के पोजीशंस को नेस्त नाबूद किया था विद हिज रॉकेट स्ट्रेफिंग एंड फायरिंग, और भारतीय जवानों को बहुत क्लोज एयर सपोर्ट भी दिया था विद हिज हॉकर हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट। इस जंग में हिस्सा लेने के लिए और अपना सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स को यूज करके दुश्मन का खात्मा करने के लिए उनको दोबारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार नेब नाउ हैड 2 वीर चक्रस टू हिज नेम। बाद में उन्होंने भारतीय एयरफोर्स से विंग कमांडर के रैंक पे रिटायर किए थे एंड ही इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के इतिहास के बारे में ही इज अ वेरी एविड स्पीकर, including supporting many NGOs that works for the welfare of the Indian Armed Forces। ऐसे जाबाज एयर वॉरियर के लिए मेरा दिल से सलाम। विंग कमांडर विनोद कुमार नेब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा हार्टफेल्ट थैंक्स एंड शुक्रिया फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू सर। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।